हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर परमेश्वर के सामर्थी जिंदा कलाम के साथ एक बार फिर आई हूँ। मैं एवरी डे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर परमेश्वर का वचन आपके सामने लेके आती हूँ, जो खुदावंद मुझे कहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें गवाही की ओर वो लेके जाता है। आज का विषय हम गवाही की ओर जाते हैं। आज के विषय को जब हम सुनेंगे, हालेलुया। तो आज का विषय क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? परमेश्वर पर भरोसा कैसे रखें। हमें लूका की बुक उसका 12 अध्याय 22 से लेके 26 तक मैं पढ़ूंगी। लूका की बुक 12 अध्याय 22 से लेके 26 तक। उसकी हेडलाइन है परमेश्वर पर भरोसा रखो। तो कैसे रखना है, पहले मैं ये सारी आयतें पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। हालेलुया। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राणों की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे। 23 में लिखा है, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। 24 में लिखा है, कौओं पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पंछियों से कहीं अधिक है। सब बोले आमीन। आगे 25 में लिखा है, तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। 26 में लिखा है, इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। सब बोले हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। परमेश्वर ने 22 अध्याय में कहा है, अपने चेलों को प्रभु यीशु ने क्या समझाया, भरोसा कैसे रखना है। उसने कहा, क्यों चिंता करते हो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे प्रिय भाई बहनों हमें जहाँ उदाहरण दी है, कुछ जो धरती पर पंछी हैं, कौवे हैं, अगर हमारा परमेश्वर उनकी प्रतिपाल कर सकता है, वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खाने को देता है। वो खाकर शाम को अपने घोंसलों में चले जाते हैं। उन्हें खाने को कौन दे रहा है? हमारा परमेश्वर, स्वर्गीय पिता। तो यहाँ प्रभु ने क्या कहा, हम तो उनसे कहीं अधिक हैं। हालेलुया। इंसान की वैल्यू जो है वो परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ी है, क्योंकि खुदावंद ने हमें अपने स्वरूप में रचा है। वो हमसे लव करता है, इसलिए उसने अपने इकलौते को, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए बख्शा है। अगर वो धरती के कीड़े मकोड़ों की प्रतिपाल कर सकता है, तो हम तो उनसे कहीं अधिक हैं। क्या वो हमारी खाने को नहीं देगा? क्या उसे नहीं पता आज मेरे बेटे के पास खाने को है या नहीं? खुदा ने कहा, कल की चिंता मत कर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम वचन के अगेंस्ट यहाँ चलते हैं। हम चिंताएं करते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन खुदा ने तो कहा, पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखो, क्योंकि वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो शर्मिंदा नहीं होता। आपको एक बाइबल में उदाहरण देती हूँ। जब एलिया नबी उस विधवा औरत के घर गए, जिसके पास एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल था, खुदा ने स्वर्ग से देखा और अपने नबी को उसके घर भेजा। आप सबने सुना है। तो क्या हुआ? खुदा ने इतना उसे दिया, ना तो उसका आटा खत्म हुआ ना वो तेल। हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपनी हर चीज़ में, अपनी जॉब में, अपनी घटी कमी में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है और परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा रखना है। आप परमेश्वर के ऊपर जब पूर्ण भरोसा रखोगे, मैं आपको दावा करती हूँ कि आपको किसी वस्तु की घटी ना होगी, क्योंकि खुदा ने कहा जो मुझ पे भरोसा रखेंगे वे शर्मिंदे ना होंगे। मतलब अगर हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, खुदा तू हमें खाने को देगा। अगर एलिया नबी को जो कौवे शीन के लेके खाने वाले हैं, उनके ज़रिए तूने खाने को दे सकता है, तू तो एक सा परमेश्वर है, तू हमें भी देगा। तो क्यों चिंता करते हो? क्या प्रभु ने कहा तू चिंता करके अपनी घड़ी को एक भी पल बढ़ा सकता है? क्या आप श्वास अगर खुदा ना चाहे तो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। फिर किस चीज़ की चिंता है? निश्चिंत रहो। जैसे दूध छुड़ाया हुआ बालक माँ की गोद में रहता है, ऐसे ही आप परमेश्वर की गोद में बैठे रहो निश्चिंत होके। हालेलुया। बस उसके वचन के ऊपर मनन करो, पूरा ध्यान उसके वचन के ऊपर लगाओ और अपने मुंह से यही अंगीकार करो कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रीतपाल करने वाला परमेश्वर है, उसको मेरी चिंता है। अगर आप अपनी चिंताएं खुद ही लेके बैठे हो तो खुदा को तो आप मौका ही नहीं दे रहे। उसका काम आप खुद कर रहे हो, चिंता लेके इधर हाथ मार रहे हो, उधर हाथ मार रहे हो, तो क्या हासिल करती हो? निराशा को मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर हमारे जीवन में निराशा रहती है अकेली। हालेलुया। हमें पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है। जब आप अपना पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखोगे, जैसे अब्राहम ने रखा, खुदा ने उसे वादा किया था जब वो 75 ईयर का था कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जैसे रेत के कण हैं, अगर कोई रेत के कण गिन सकता है, वो तेरे वंश को भी गिनेगा। जब वो अब्राहम 75 ईयर का था, तब उससे वादा किया था मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। लेकिन कब हुआ जाकर 99 ईयर जब सरा के हो गए, तब जाके उनके घर पे पुत्र हुआ। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, वो बने रहे। तो जब भरोसा रखा, आज अब्राहम विश्वास का पिता ठहरा और सरा को बोला तू जगत की माता बनेगी, और वो बने। अगर आप अपने जीवन में बड़ी गवाही चाहते हो, बड़ा छुटकारा चाहते हो, तो परमेश्वर में अब्राहम की तरह विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरो और बने रहो, क्योंकि खुदावंद भी आपके बीच में बड़े काम करेगा। उस विधवा का भरोसा किस पे था? परमेश्वर के ऊपर। तो क्या हुआ? उसको ना अन्न की कमी हुई कभी। उस अकाल के दिन में, अगर अकाल भी आ जाए मेरे प्रिय भाई बहनों, तो अकाल के दिन में मसीह लोगों को कोई कमी नहीं होगी, जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। अगर आज आपकी जॉब नहीं लग रही, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो कि जो लेट है वो ग्रेट है, वो हमारे लिए बेस्ट करने जा रहा है, तो अवश्य आपके जीवन में वैसा ही होगा। हालेलुया। अगर आज औलाद नहीं है, शैतान आपको गुमराह कर रहा है कि देख तुम्हें चर्च जाते हुए इतना दिन हो गए लेकिन तेरे पास औलाद नहीं है, तो बोलो जो लेट है वो ग्रेट है। आप एक बड़ी गवाही के साथ होंगे। जब वो बेबी परमेश्वर आपको देगा, वो बेबी आपके लिए बड़ी आशीष का कारण बनेगा, क्योंकि खुदाबंद ने वचन में लिखा फिर तेरी गर्भ से राजे उत्पन्न होंगे। हालेलुया। भरोसा रखो उस परमेश्वर के ऊपर जो हमारी प्रीतपाल करने वाला है। कोई इंसान अगर खुदा ही उसको जॉब ना दे, क्या वो जॉब पे जा सकता है? अगर खुदा ही ना चाहे कि वो मेहनत करे, क्या वो मेहनत कर सकता है? नहीं। हालेलुया। सब कुछ उसके कहने के अनुसार होता है। बस आप भरोसा रखो, अपने हालातों को मत देखो कि हालात क्या कह रहे हैं, ये देखो कि वचन क्या कह रहा है। वचन में कहा तू चिंता मत कर, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या बटोरेगा, क्या काटेगा, चिंता मत कर। मैं तुम्हें काटने को भी दूंगा, तुम्हें बटोरने को भी दूंगा, तुम्हें किसी अच्छी वस्तु की कमी ना होगी। ये किसके वादे हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेना के यहोवा के ये वादे हैं, किसी इंसान के नहीं।
हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के बीच में से आपको खुदाबंद बहुत आशीष दे और आपका पूर्ण भरोसा खुदा के ऊपर हो जाए, जे मेरी दुआ है। और ये वचन आपके दिल की तख्ती पर लिखा जाए और बहुत सा फल लेके आए और आप एक ज़बरदस्त गवाही के साथ खड़े हो यीशु नाम में, जे मेरी दुआ है। सब बोले यीशु नाम में आमीन, आमीन।